हाय बच्चों, क्लास 12 मैट्रिसेस चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में हम जानने वाले। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमें फायदा है, इनका यूज है। देखा जाए सबसे पहले तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है, क्योंकि इसी की सहायता से हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, साथ में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी पहचान आदि के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। याद रखें, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम पता कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर हो, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, चलिए पहले ये जान ले और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन को अपने एक्सरसाइज 3.3 से सॉल्व करते हैं, जिसमें पहले नंबर क्वेश्चन में हमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पता करने के लिए कहा गया। तो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है भाई, ए मैट्रिक्स है, यहाँ मेंबर्स है 2 -1 0 5 4 3। आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है भैया। तो 2 रोज और 3 कॉलम्स वाले इस मैट्रिक्स को 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकेंड रो हो गया। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। करना क्या है अब, इसके ट्रांसपोज को पता करने के लिए हमें काम करना है। तो सबसे पहले दिए गए किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैसे निकालते हैं, लिखते हैं, ये देखेंगे। याद रहे कि पहले से एक मैट्रिक्स पता होना चाहिए, तभी हम उसके ट्रांसपोज की बात करेंगे। तो अगर ए मैट्रिक्स है तो इसके ट्रांसपोज को हम लोग ए प्राइम साइन, इसे ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए टी ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से अगर बी मैट्रिक्स हो तो इसके ट्रांसपोज को बी प्राइम यानी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ऐसे डिनोट करेंगे। सी मैट्रिक्स हो तो सी ट्रांसपोज ऐसे डिनोट करेंगे। अगर दो मैट्रिसेस का सम हो और उसका ट्रांसपोज लिखना हो हमें, तो कैसे लिखेंगे हम, ऐसे ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। करना क्या होता है, जैसे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है, ये मैट्रिक्स हम पहले लिख देते हैं। ये पहले रो के मेंबर्स, ये दूसरे रो के मेंबर्स, और ये ट्रांसपोज का सिंबल चाहे प्राइम साइन दीजिए या टी लिखिए, ओके, दोनों में से कोई चलेगा। तो ये प्राइम साइन यानी ट्रांसपोज निकालने के लिए सिंबल है, अभी निकला नहीं है, निकालना बाकी है। बहुत ही आसान है, ध्यान से सुने, बड़ा ही मस्त है, सिंपल है और आसान है। एक लाइन में ये बनता है। कैसे बनता है भैया, तो जब भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो आपको करना क्या है, अगर रो के अलॉन्ग में चलेंगे, रो से शुरू करते हैं, तो रो के मेंबर को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम के अलॉन्ग में लिख देते हैं। और अगर कॉलम से शुरू कर रहे हैं तो कॉलम के मेंबर को कॉरेस्पॉन्डिंग रो में लिख देते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट रो है, उसमें 2 -1 0 मेंबर्स हैं, तो इस फर्स्ट रो के मेंबर्स को फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग में लिख दीजिए। 2 -1 और 0, 2 -1 और 0। फर्स्ट रो के मेंबर्स को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, और फिर सेकेंड रो के मेंबर को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। कैसे, 5 4 और 3, और ये मिल गया ट्रांसपोज। अब ये जो चुड़की निकला हुआ है यानी ट्रांसपोज सिंबल है, ये हट जाएगा क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। वो आया था रो को कॉलम के अलॉन्ग में लिखने के लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम के अलॉन्ग में लिखने के लिए। तो देखा, बहुत ही आसान है। पहला रो पहले कॉलम के अलॉन्ग में, दूसरा रो दूसरे कॉलम के अलॉन्ग में लिख देना है, बात खत्म हो गई। यही है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आप थोड़ा ध्यान दे ऑर्डर पे क्या प्रभाव पड़ा। ये 2 × 3 ऑर्डर का है, तो ये 3 रोज और 2 कॉलम्स यानी 3 × 2 ऑर्डर का बन जाता है, यानी ऑर्डर भी उलट जाता है, साथ ही साथ मेंबर का एड्रेस भी उलटता है। जैसे -1 यहाँ है 1 2 पोजीशन पे यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, वही -1 यहाँ देखेंगे तो 2 1 पोजीशन पे है। तो इस प्रकार हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम मिले
और सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, उसके ट्रांसपोज को निकाल सकते हो। बस करना क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में, फोर्थ रो है तो फोर्थ कॉलम में, ऐसे प्रकार लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे लिख देना, ये हो गया। यही काम करना है। तो चलिए मेन क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, लिखने का तौर तरीका आपको पता होना चाहिए। पढ़िए ऊपर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, पार्ट 1, 2 एंड 3। पहले में जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज निकालना है। याद रखिए ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसका कोई नाम एबीसी नहीं दिया है, लेने की जरूरत भी नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, मैट्रिक्स लिखिए, फर्स्ट कॉलम, बस एक ही कॉलम है, 3 रोज हैं, ये रहा हमारा मैट्रिक्स, यही दे रखा है पहले नंबर क्वेश्चन में। ट्रांसपोज निकालना है तो इसके ऊपर प्राइम साइन या टी लिख दीजिए। अभी निकाले नहीं है, निकालना बाकी है, तो जब तक सिंबल है इसका मतलब अभी काम पूरा नहीं हुआ, काम करना है। तो कैसे करना है भाई, अभी बताया मैंने। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखिए, फर्स्ट रो में कौन है, एक ही मेंबर है, कौन है, 5, तो 5 लिख दीजिए फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड रो में 1/2 है तो सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए, और थर्ड रो में मेंबर लिख दीजिए माइनस। और ये आपने ट्रांसपोज निकाल दिया। ध्यान से देख ले, क्या है ये सिंबल बता रहा है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है आपको, तो ट्रांसपोज लिख दिया, वो सिंबल दोबारा नहीं लिखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा सा। मैट्रिक्स दे रखा है, फर्स्ट रो में मेंबर्स है 1, -1, 2 एंड 3, और ट्रांसपोज निकालने के लिए कहा गया है, तो ये सिंबल बताएगा कि हाँ भाई ट्रांसपोज निकालना है। समझ गए भाई, क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग में लिख दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए, और आपने अपना काम पूरा कर लिया। ये रहा। सिमिलरली अगर थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन के में जो मैट्रिक्स दे रखा है उसके ट्रांसपोज को निकालना चाहते हैं, तो चलिए लिखते हैं पहले उस मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स हमारे सामने है 2, 3, -1, ये थर्ड रो के मेंबर्स हैं, और ट्रांसपोज निकालना है, ये सिंबल या टी लिख दीजिए, चलेगा। तो करना क्या है, फर्स्ट रो के मेंबर्स को फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग में लिख देना है। तो फर्स्ट रो में है -1, 5 और 6, फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे -1, 5 और 6। सेकेंड रो के मेंबर्स को लिखिए, √3 है, 5 है, 6 है, और थर्ड रो के मेंबर्स को थर्ड कॉलम के अलॉन्ग में लिख दीजिए, और आपका काम यहाँ हो गया। और इस प्रकार किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को लिखते हैं। ओके, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, कहीं अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।